आप शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हैं, दही चढ़ाते हैं, शक्कर चढ़ाते हैं, शहद चढ़ाते हैं, घृत आदि चढ़ाते हैं। इसके अतिरिक्त तो कुछ लोग धान्य चढ़ाते हैं, कुछ इक्षुसार गन्ने का रस चढ़ाते हैं, या कुछ लोग अन्य द्रव्य आदि चढ़ाते हैं महादेव को प्रसन्न करने के लिए। निसंदेह बहुत प्रसन्नता की बात है कि आप महादेव को प्रसन्न करने के लिए ये सब करते हैं, भक्ति मार्ग पर आ रहे हैं, और शिव आप पर सदा करुणा करे ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। लेकिन कुछ बातों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप कुछ चीज अर्पित तो करते हैं, लेकिन पुण्य के साथ साथ आप पाप भी बटोर लेते हैं या कोई दोष बटोर लेते हैं। ये आपको हमें समझना होगा कि जिस प्रकार महादेव पर कोई भी वस्तु अर्पित करना आपकी इच्छा हो सकती है, आप किसी कामना पूर्ति के लिए भी कर सकते हैं, या एक भक्त का धर्म ही होता है शिव की सेवा करना। अब उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊंगा कि यदि आप महादेव पर एक मुट्ठी अक्षत अर्पित कर देते हैं तो निसंदेह शिव तो आप पर कृपा करेंगे, लेकिन इसके साथ हमारे जीवन में एक छोटा सा दोष भी लगेगा। क्योंकि कई बार मंदिरों में ऐसा देखने में आता है कि लोग ढेर सारी चीजें चढ़ाते जाते हैं लेकिन वहां सफाई नहीं करते। इससे जहाँ से जलाधारी के निकट से जो पानी निकलता है वो पानी अटक जाता है, क्योंकि ये सब अनाज के दाने, चावल है, चने की दाल है, काली मिर्च आदि बहुत से लोग चढ़ाते हैं, तो वो वहाँ पर फंस जाती है, जिससे जो पानी है वो ठीक से निकल नहीं पाता, और इससे फिर चढ़ाने वाले पर दोष लगता है, क्योंकि जलाधारी के अंदर से निकलने वाले पानी में आपने अवरोध उत्पन्न कर दिया है। और फिर आपके हिस्से की साफ सफाई मंदिर की व्यवस्था संभालने वाले आखिर क्यों करेंगे? क्या वहां पर जो सेवा करते हुए ब्राह्मण देवता वहां सफाई क्यों करेंगे? क्योंकि उनके हिस्से की जो साफ सफाई है वे तो नित्य वहां कर ही रहे हैं। तो यह बहुत बुरी चीज है कि हम साफ मंदिर को या साफ हुए शिवलिंग को हम गंदा कर देते हैं और हम साफ नहीं करते। आपको जो अर्पित करना है वो आप कर ही रहे हैं, आपकी ज्ञानी जन या गुरुजन आदि से आप पूछ करके जो अर्पित करना है आप वो करिए, जो भी शास्त्र सम्मत हो। लेकिन आपको ये चीज समझना होगी कि यदि आप कोई भी वस्तु शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो उसे साफ करने की भी जिम्मेदारी आपकी होगी, जिससे कि शिवलिंग गंदा ना हो। शिवलिंग के ऊपर अब जैसे समझ लीजिए कुछ लोग शक्कर चढ़ा देते हैं, शहद चढ़ा देते हैं, तो इन्हें चढ़ाने के बाद फिर आप जल चढ़ा करके उसे साफ भी तो कीजिए, नहीं तो फिर शिवलिंग पर छोटे छोटे चींटियां आएंगी या अन्य कीड़े मकोड़े आ सकते हैं। तो ऐसा कौन चाहेगा कि हमारे ईश्वर की प्रतिमा पर हमारे कारण कीड़े मकोड़े आदि चढ़े? हालांकि ये भी बात है कि वे भी भगवान के ही बनाए हुए हैं। भगवान महादेव तो पशुपतिनाथ है, छोटे से छोटे चींटी के भी ईश्वर है, उनका भी अधिकार है अपने महादेव के दर्शन करने का और उनके पास आने का। लेकिन हमारे कारण ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। याद रखिए, आप अगर दूध चढ़ाते हैं तो दूध को चढ़ाने के बाद जल भी चढ़ाइए, क्योंकि दूध को साफ करना आपकी जवाबदारी है। दही चढ़ाते हैं, शक्कर चढ़ाते हैं, शहद या घृत चढ़ाते हैं, तो उसे अर्पित करने के बाद आपको जल से फिर साफ करना चाहिए उसे, और लिंग को भी और नीचे जलाधारी तक आपको हाथ फेर करके उसे साफ कर देना चाहिए। यदि आपने कोई मोटी चीज चढ़ाई है, अपने गुरुजन आदि किसी के कहने पर भी अक्षत, चने की दाल आदि आपने चढ़ाई है, तो उसे अर्पित करने के बाद जब वो नीचे गिर जाएगी तो उससे हाथ से उठा करके साफ कीजिए, उठा करके बाहर लाइए। आप किसी गाय को उसे दे सकते हैं, बैल आदि को दे सकते हैं, या आप उसे कहीं ऐसी जगह डाल दीजिए जहां उसे कोई पशु पक्षी आदि खाएं। तो हमें शिव की पूजा भी करनी है और शिव के मंदिर की सफाई भी रखनी है। नहीं तो हम कैसे भक्त होंगे यदि हम सिर्फ वहां के शिवलिंग को गंदा करेंगे, शिवालय को गंदा करें, हम सफाई नहीं करते, तो ये सफाई किसकी जिम्मेदारी है? मंदिर हो सकता है, मंदिर को संभालने वाली व्यवस्था में कुछ लोग हों, पूजा आदि करने में कुछ लोग हों, है ना, लेकिन मंदिर तो आपका हमारा सबका है ना, शिव तो आपके हमारे सबके हैं। कौन बच्चा अपने माता पिता को गंदा करके चल देता? शिव हमारे माता पिता, सखा, बंधु सब कुछ है, तो हम आखिर वहां पर क्यों गंदगी फैलाएं? इसलिए हमें इन चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आप जो भी चीज महादेव पर अर्पित करते हैं उसे साफ कीजिए, जलाधारी को भी नीचे से साफ कीजिए, ताकि जल आदि निकलने में कोई समस्या उत्पन्न ना हो। आप कोई अनाज चढ़ाते हैं तो उसे उठा करके आप फिर बाहर डाल दीजिए, जिससे उसे गाय बैल वगैरह कोई खा सके या कोई पशु पक्षी आदि खा सके। और एक तरीका ये भी है कि आप निमित्त मात्र 2 दाने शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए,
बाकी यदि आप एक मुट्ठी चने की दाल या एक मुट्ठी अक्षत लेकर के गए हैं तो उसे किसी दोने में या किसी पात्र में आप महादेव के सामने रख दीजिए और उसे छोड़ दीजिए, ताकि वहाँ जो लोग भी सेवा करते हैं ये अन्न उनके काम आ सके या किसी और के काम आ जाए। तो आप निमित्त मात्र 2 दाने चढ़ा सकते हैं, लेकिन उन 2 दानों को भी फिर साफ करिए, है ना। तो शिव की सेवा अगर आप मन से करते हैं तो निसंदेह वे आप पे प्रसन्न होंगे ही होंगे। लेकिन आप ऐसा मत करिए कि तीर्थ चाले दोई जन, मन चंचल चित छोड़, एक बुराई छोड़ी नहीं तो 10 मन लाए हो। आप कुछ अर्पित करके एक पुण्य कमाते हैं तो शिवलिंग को या शिवालय को गंदा करके आप एक पाप भी बटोर लाते हैं। निसंदेह महादेव को कुछ अर्पित करके पुण्य अर्जित कीजिए, लेकिन वहाँ सफाई भी कीजिए, जिससे शिवालय को साफ करने का एक और पुण्य आपके हिस्से में आए। नमः शिवाय।